कन्नौज में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ अभियान को लेकर हुंकार भरी। सौरख में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने 30 सितंबर को लखनऊ में होने वाले स्वदेशी व्यापारी कुंभ की तैयारियों की समीक्षा की और व्यापारियों को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। कन्नौज में छिबरा मऊ में अपनी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक है। व्यापारियों का देश का सबसे बड़ा संगठन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल है। सादगी के साथ व्यापारियों की सेवा करने का काम कर रहा है और इस संगठन का उद्देश्य यही है कि व्यापारी की जो पहचान आज से बरसों पहले थी, उस पहचान को वापस उसको दिलाना है। समाज का प्रत्येक वर्ग व्यापारी का सम्मान करे। कन्नौज में भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति ने भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि यह समझौता छोटे किसानों और लघु उद्योगों के लिए नुकसानदायक है। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजकर समझौता रद्द करने की मांग की गई और चेतावनी दी गई कि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। अमेरिका का जो ट्रेड डील हो रही है उसके विरोध में हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं डीएम साहब को, राष्ट्रपति महोदय। क्या क्या ज्ञापन में आपकी मांगे थी? मांगे हमारी खाद है, बिजली है, पानी है और एमएसपी है, जो सरकार हमारी मांगे मानने के लिए तैयार नहीं है। और अगर हम किसान नहीं रहेंगे तो फिर देश नहीं रहेगा। जमीन नहीं रहेगी तो किसान नहीं रहेगा, किसान नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। एटा में देर रात कोतवाली नगर पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में लूटकांड का वांछित आरोपी सौरव उर्फ छोटू घायल होकर गिरफ्तार हुआ, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। आरोपी के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक, लूटे गए मोबाइल और नकदी बरामद हुई है। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। फिरोजाबाद के पचोखरा थाना क्षेत्र में चोरी के मामले में वांछित आरोपी अंग्रेज उर्फ शिवम पुलिस मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार हुआ। पुलिस के अनुसार आरोपी ने घेराबंदी के दौरान फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस, चोरी किए गए तांबे के तार और नकदी बरामद हुई है। रात्रि पचोखरा कस्बा में जय दुर्गे आयरन स्टोर है, वहाँ पे कुछ अज्ञात चोरों द्वारा और तांबे के बंडल चोरी कर लिए गए थे, कुछ रुपए चोरी कर लिए गए थे। इस पे वादी की तहरीर पे थाना पचोखरा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उस चोरी की घटना का अनावरण हेतु थाना के 2 टीमों का गठन किया गया था। आज जरिए मुखबिर सूचना मिली कि उक्त रात्रि को जो चोरी हुई थी उसमें चोरी किए गए माल को किसी चोर द्वारा ये पचोखरा श्रीनगर पैक रोड है, वहाँ पे वो जा रहा है, जिसको बेचने की फिराक में वो जा रहा है। इसके तत्काल इस सूचना पे थाना पचोखरा पुलिस द्वारा उसको घेरने का प्रयास किया गया। बरेली पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली छात्र प्रदर्शन और पेपर लीक विवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ, बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग आंदोलन में घुस गए थे। वहीं पेपर लीक मामले में उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष के दबाव में किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में मुंगेली राम का हसीन सपना देखने वाले सत्ता में आने के लिए श्री अखिलेश यादव जी और कंपनी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के पास धरना दिया गया। मैं इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। अगर विरोध करना है, धरना देना है तो उसके लिए दिल्ली में स्थान तय था, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को खतरे में डालना, माहौल को खराब करना, उनको नीट परीक्षा को लेकर के अगर संसद में चर्चा करनी होती तो डॉक्टर जितेंद्र जी जो माननीय पीएमओ में भी मंत्री हैं, वह स्वयं श्री राहुल गांधी जी से बात करने के लिए गए थे। बरेली में एसएसपी अनुराग आर्य ने अनुशासनहीनता पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। कार्रवाई बिना अनुमति, ड्यूटी से गैर हाजिर रहने, सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन कर पॉडकास्ट प्रसारित करने और ड्यूटी से इनकार करने के मामलों में की गई। एसएसपी ने साफ कहा कि अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
लखीमपुर खीरी के ईसानगर गांव के 23 वर्षीय राहुल मिश्रा पिछले 27 दिनों से लापता है। परिवार के मुताबिक राहुल कानपुर की एक नमकीन फैक्ट्री में काम करने गया था, लेकिन तब से घर नहीं लौटा। परिजनों ने कानपुर के दादानगर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराकर बेटी की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। पुलिस का कहना है कि मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। हमारा बेटा राहुल मिश्रा पिछले 4 महीनों से दिल्ली में कानपुर में सूर्या नमकीन फैक्ट्री में मजदूरी करने गया था। 25 जून 2026 को जैसा कि ठेकेदार ने बताया, रात में 8 बजे अपने घर ईसानगर के लिए निकला था। उसका मोबाइल नंबर 811424 1556। 27 तारीख तक घंटी गई, उसके बाद कोई अता पता नहीं, फोन भी उसका स्विच रहा। रायबरेली में अपने पिता की पिटाई के बाद उनकी मौत के मामले में फरार चल रहे आरोपी बेटी को गुरुबख्शगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शराब के नशे में हुई मारपीट में घायल पिता की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मुखबिर की सूचना पर आरोपी सूरज पासवान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। रायबरेली पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह लोगों को कारोबार शुरू कराने का झांसा देकर उनके बैंक खाते खुलवाता था और फिर उन्हीं खातों का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड में करता था। तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस अब गिरोह के पूरे नेटवर्क और अन्य पीड़ितों की तलाश में जुटी हुई है। देखिए, जो गिरोह पकड़ा गया है, ये 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये इसमें म्यूल अकाउंट के संबंध में साइबर फ्रॉड की जो कार्रवाई की गई है, उसके तहत में गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो गिरफ्तार अभियुक्तगण हैं, उनसे जब पूछताछ की गई और जब वादी ने जो तहरीर दी, उसके आधार पर वादी ने बताया कि पहले 2 लोगों ने इनसे इनके डिटेल्स लेके, बेसिक डिटेल्स लेके एक अकाउंट खुलवाया था और उसका उपयोग वो साइबर फ्रॉड के लिए करने वाले थे और उन्होंने उसमें कुछ पैसे ट्रांजैक्शन इन्होंने साइबर फ्रॉड करके इनके अकाउंट में मंगाया। बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के सोई गांव में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में 5 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मामले की जांच में जुटी पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। दबंग लोग हैं, डंडा लेके आए हमारे पास और हम खड़े थे ऐसे ही, तब यानी पकड़ के डंडा, यानी स्टार्टिंग डंडा मारते थे, कमर में मारे, फिर सब में मार दिया। अच्छा, तुम्हारे सर में भी चोट है? हाँ, ये। अच्छा, कितने लोगों को चोट आई है? 4 लोगों को चोट आई है। बहुत हालत खराब कर रखी है, सब हाथ टूटे हुए हैं, किसी के कुछ है, किसी के सर में चोट है। ये ऐसा हुआ है कि ये दबंग पार्टी है, ये कई दिन से मारने की कोशिश कर रहे थे और मैं तो उनको आया था यहाँ पर देखने, इनका रायपली है में, और इन्होंने जो है दबा रख के मुझे भी इनको मारा है। जान से मारने की कोशिश की है और कल कहा भी है बच्चे से कि जान से मारेंगे हम। कितने लोगों को चोट आई है? हमारे 4 लोगों की। अच्छा, आपने थाने में रिपोर्ट कर दी? वहाँ से अभी रेफर कर दिए, रेफर किया, लेकिन नहीं दिया। कन्नौज में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत महिला थाना प्रभारी सीमा पटेल ने टीम के साथ जागरूकता अभियान चलाया। पीएसएम डिग्री कॉलेज पहुंचकर छात्राओं को महिला सुरक्षा कानूनों, हेल्पलाइन नंबरों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही छात्राओं से अपने घर और गांव की महिलाओं को भी जागरूक करने की अपील की गई। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत मिशन नारी सम्मान, नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन के लिए बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। जो भी हमारे टोल फ्री नंबर है, वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090, जैसे कि महिला अपनी गोपनीयता को रखते हुए भी और अपनी कंप्लेन दर्ज कराती है, उसकी कंप्लेन को सुना जाता है और निराकरण किया जाता है। जैसे आपातकालीन सेवा है 112, साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। तो 1930 पे यदि कोई साइबर फ्रॉड होता है, किसी को अनैतिक रूप से कॉल की जाती है, इस प्रकार से उसके साथ शोषण होता है, तो भी 1090 या 1930 पे कॉल करके मदद ली जा सकती है।
औरैया में यमुना नदी एक बार फिर पर्यावरणीय संकट का सामना कर रही है। प्रजनन काल के दौरान 1 जून से 31 अगस्त तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध होने के बावजूद अयाना क्षेत्र में खुलेआम अवैध शिकार जारी है। वहीं आगरा की ओर से यमुना में पहुंच रहे रसायन युक्त जहरीले पानी से बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हो रही है। स्थानीय लोगों ने मत्स्य विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए अवैध शिकार और प्रदूषण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। रायबरेली की सरेनी विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में भाजपा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री वीरेंद्र तिवारी ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि बूथ अध्यक्ष पार्टी की रीढ़ है और चुनावी जीत का आधार भी। पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन एक ही तिथि में तय किया गया था। आज सरेनी विधानसभा में सभी बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया गया। 2027 के चुनाव में कैसे काम करेगी भाजपा जनता के बीच में? भाजपा लगातार जनता के बीच काम करती है, हम लोग भी लगातार जनता के बीच में रहते हैं और आगामी चुनाव के दृष्टिकोण से बूथ अध्यक्षों का सत्यापन भी यहाँ पर होना था, स्तरीय निरीक्षण होना था कि बूथ अध्यक्ष कौन सक्रिय है, कौन नहीं सक्रिय है। अगर आवश्यकता पड़ी कहीं बूथ पे कोई सक्रिय नहीं है, कोई बीमार हो गया, कोई दिक्कत में हो गया है, तो वहाँ दूसरे बूथ अध्यक्ष को चयनित करने के लिए पार्टी पूरी तैयारी कर रही कि बूथ हमारी जो विधानसभा का चुनाव होगा। औरैया के अछलदा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने पीआरवी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में हेड कांस्टेबल सुनील कुमार, होमगार्ड शीलू कुमार और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अछलदा में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन समेत मौके से फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। रायबरेली में आगामी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने सभी संबंधित विभागों को गंगा घाटों पर बैरिकेडिंग, कांवड़ मार्गों की मरम्मत, साफ सफाई, बिजली व्यवस्था और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ पर जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि जो भी कांवड़ यात्री हैं वो जब अपने स्थान से जहाँ से गंगा जी से जल लेकर रास्ते से होते हुए जब शिवालय पे पहुंचे तो उनकी यात्रा जो है वो पूरी रूप से सुगमता पूर्वक हो जाए। तो इसी के दृष्टिगत जहाँ पर भी जो जल लेने के स्थान है वहाँ पर बैरिकेडिंग इत्यादि और आम व्यवस्थाएं की गई हैं। दूसरा बात यह है कि जो जिस जगह से वो जा रहे हैं, जिस पाथ से वो जा रहे हैं, वहाँ पे गड्ढा ना हो, किसी प्रकार की कोई बिजली से संबंधित समस्या ना हो। औरैया के ऐतिहासिक देवकली मंदिर में श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने मंदिर परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात, पार्किंग और साफ सफाई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद अधिकारियों ने पुजारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बहराइच के विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पुरैना में एक युवक ने कथित तौर पर अपनी 52 वर्षीय मां कन्या देवी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे छेलू को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हत्या के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है। मामले की जांच जारी है। जल्दी दुर्गास थाना विशेश्वरगंज की टीम को एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पुरैना में एक महिला नाम कन्या देवी पत्नी भगवान सिंह वर्मा उम्र करीब 55 वर्ष की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना अध्यक्ष विशेश्वरगंज अपनी टीम के साथ एफएसएल टीम तथा उच्चाधिकारीगण मौके पर पहुंचे। मौके का निरीक्षण किया गया तथा परिवारजनों एवं आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि भगवान सिंह वर्मा के पुत्र छेलू वर्मा उम्र करीब 28 वर्ष में अपनी मां की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई है। अंबेडकर नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव के नेतृत्व में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर शिक्षा मंत्री को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि मांग पूरी होने तक उसका विरोध जारी रहेगा।
क्या कसूर है? हमारी बहन बेटियों को बेइज्जत किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, पेपर पे लीक लीक पे लीक लीक पे लीक। बच्चों क्या कसूर है? हम लोग जो है राजनीतिक दल से उठ करके सामाजिक संगठनों को, अंबेडकर नगर की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है, पत्रकार साथियों से भी निवेदन है कि अगर राजनीतिक पार्टियां आएंगी, सत्ता आएगी जाएगी, इससे ऊपर उठ करके अगर हम अपनी बेटी का सम्मान नहीं कर सकते हैं, अपने बच्चों के इस भविष्य में अगर हम उनका साथ नहीं दे सकते हैं, इस जीने से कोई मतलब नहीं रह गया है। रायबरेली के हाथी पार्क चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की। पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। धरना प्रदर्शन के पीछे का जो कारण है कि छात्राओं की समस्या जो है वो तो एक हिसाब से जायज है, मान लो छात्राओं की समस्या उसको रखना चाहिए, सदन में रखना चाहिए, सरकार के सामने रखना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आंदोलन को रूप दिया वो छात्रों से हट करके राजनीतिक दल उसमें कूद पड़े और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत विदेशों में भी उनकी अपनी एक अलग छवि है। जिस प्रकार से उनके खिलाफ नारेबाजी की गई है, उनके संसद का घेराव किया गया, उनके आवास का घेराव किया गया, ये कहीं ना कहीं गलत है। छात्रों के आंदोलन के आड़ में मोदी जी और योगी जी के विराट छवि से डरे हुए जो ना मात्र के कांग्रेसी हैं और जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, वो दिल्ली पहुंचकर छात्र आंदोलन को एक राजनीति का हिस्सा बनाना चाह रहे थे और प्रधानमंत्री जी के आवास के पास पहुंचकर एक प्रकार से यह देशद्रोही गतिविधि करना चाह रहे थे, जिस पर हम लोगों की मांग है कि ऐसे लोगों को जनता के आगे नस्तबूत करना है। धरना प्रदर्शन के पीछे की जो मंशा है, जिस तरह से आप जंतर मंतर पे दूसरे राजनीतिक दल के लोग उससे बाकायदे कर रहे हैं, जिस तरह से उसे संरक्षण दे रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, तमाम सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से संज्ञान में आया होगा कि प्रदर्शन करने वाले ज़्यादातर लोग उसमें शिक्षण से जुड़े हुए नहीं है, शिक्षा समाज से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। ज़्यादातर लोग उसमें हैं कहीं ना कहीं वो राजनीति से प्रेरित हैं। उनकी भावना बेवड़े, लुच्चे टाइप, लफंगे टाइप ऐसे लोगों का प्रदर्शन है। उस प्रदर्शन को राजनीतिक संरक्षण मिलता है। सोनभद्र में किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा ने नगवा ब्लॉक के गोटी बांध गांव में आम के पौधे वितरित किए। इस दौरान खलियारी साधन सहकारी समिति में खाद वितरण में अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए मोर्चा ने दोषियों पर कार्रवाई और किसानों को रकबे के अनुसार डीएपी व यूरिया उपलब्ध कराने की मांग की। आज आप देख सकते हैं कि पेड़ है तो प्राण है जन आंदोलन का रूप कैसे ले लिया है। ये नगवा का गोटी बांध जो नगवा का गौरव है, इस गोटी बांध से जब हमारे पास चंदन का सुनील मिश्रा जी का फोन आया कि भैया हम लोगों के यहाँ भी पेड़ है तो प्राण है का कार्यक्रम हो, माने आप समझ सकते हैं कि जन जन में जो उत्साह है, जो उमंग है। ऐसे में अब मैं एक बात कह सकता हूं कि ये केंद्र सरकार की पोषित कालनेमी कंपनियां किसी भी कीमत पे यहाँ कंपनी नहीं लगा सकती, क्योंकि हर गांव से अब ये आवाज उठने लगी है कि भैया जल जंगल जमीन का दोहन न होने पाए और पेड़ है तो प्राण है जन आंदोलन का कार्यक्रम हम लोगों के यहाँ भी हो और हम लोगों के यहाँ भी पेड़ लगे। रायबरेली में जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पार्टी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग करते हुए चेतावनी दी। मांग पूरी नहीं होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। माननीय श्री, मेरा ये कहना है कि आए दिन एक आदत सी बन गई है समूचे देश में, चाहे जिसकी सरकार हो, सबकी सरकार में पेपर लीक सदैव एक हॉबी बन गई और ये होता रहता है। केवल एक ही आश्वासन, जांच हो रही है, आरोपियों को सज़ा दी जाएगी और यहाँ तक कि नीट पेपर लीक में ये संज्ञान में पाया गया, कई बार हमने डिबेट में देखा दंगल वाले में आज तक में, कि जो पिछली बार आरोपित थे उनको फिर से कंटेक्ट जो दे दिया गया था, ये न जांच करते हुए बाद में अब इस आरोप को सरकार भी मान रही है। हम लोग आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे छात्र जो नीट पेपर के उपलक्ष्य में
प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया और 20-21 दिन तक अपनी मांगें मानने के बावजूद भी जो हमारा शासन तंत्र है वो एक भी कोई वहाँ बातचीत करने के लिए नहीं पहुँचा और रातों रात उनको उठाकर अस्पताल में डाल दिया गया। तो इस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से हमारे छात्रों के साथ बर्बरता रोकी जाए तथा घायल एवं मृत छात्रों को उचित मुआवजा दिया जाए